हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। बाबू देखिए, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स को सरलतम रूप में बदले। ठीक है, तो मैंने आपको सरलतम रूप वाला जो गुणधर्म है वो बताया हुआ है बाबू कि सरलतम रूप में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया क्या है बाबू। tan इनवर्स दिया है cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर। देखिए मैथ्स में अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना, तो इस व्यंजक को आप जानते होंगे। जब भी अगर cos साइन अगर माइनस में प्लस में अगर आता है ना ऐसे बटा में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं tan के फॉर्म में लाते हैं बाबू। ठीक है ना, यानी tan a प्लस बी इंटू बटा 1 माइनस tan a tan b, यानी इस फॉर्म में लाते हैं ताकि हम इसको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के रूप में लिख सकें। ठीक है ना। इसमें करना कुछ नहीं बाबू, क्या करना है ना, लिखना है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे cos x से भाग देने पर, cos x से भाग देने पर, ठीक है, यानी आपको ऊपर और नीचे cos x से भाग देना है। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे अगर cos x से भाग देंगे तो बताइए होगा क्या बाबू। मैं यहाँ की एक स्टेप गायब करने वाला हूँ। देखो, अगर इसमें cos x से भाग करेंगे तो हमारा cos कट जाएगा, एक बचेगा, माइनस इसमें cos से भाग करेंगे तो साइन बटा cos बता दीजिए बाबू क्या हो जाएगा जी, tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x बटा यहाँ इसमें भी cos से भाग करेंगे cos x से तो क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस इसमें भी cos x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से tan इनवर्स, बोलिए एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिखेंगे tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान एक होता है। ठीक है ना। माइनस ये हमारा हो जाएगा tan x, देखिए बटा यहाँ पर एक प्लस, ठीक है, और यहाँ अगर हम एक से गुना कर दें तो किसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। तो इस एक की जगह बोलो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इस एक की जगह लिखेंगे हम लोग tan π/4 इंटू tan x तो हमारा है तो हो जाएगा tan x। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो यहाँ पे अच्छे से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला के रूप में आ गया, देखो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, यानी ये फॉर्मूला पे आ गया और ये 11th क्लास का फॉर्मूला है बाबू। ठीक है ना। तो tan इनवर्स, अब देखो अच्छे से सब लोग देखो, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, ये जो फॉर्मूला है ना ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो a का मान है बाबू π/4 और माइनस b का मान है x, तो tan a माइनस b। और प्रॉपर्टी 1 आपको मैंने बताया है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस x, यही हमारा आंसर हो जाएगा सरलतम रूप वाला। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अब आ ही गया बाबू, कह रहा है कि साबित करें tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई, यानी इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है बाबू, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे जी, LHS। बता दीजिए LHS क्या दिया है बाबू, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बता दो जल्दी से। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, फॉर्मूला का चार्ट अपने साथ रखिए। ठीक है। चलिए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान 1 प्लस y का मान 2 प्लस z का मान 3
माइनस एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड बटा में हो जाएगा बाबू 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 इंटू 2 माइनस वाई जेड 2 इंटू 3 माइनस जेड एक्स यानी 3 इंटू 1। क्लियर। आइए इसको हल करते हैं बाबू। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 1 2 3 3 3 6, अब माइनस हो जाएगा 1 2 2 2 3 6, अब बटा में हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर। अब एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा बाबू क्या, tan इनवर्स 6 में से 6 जाएगा 0, अब बटा ये हमारा हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, 11 में से 1 गया माइनस 10। क्लियर। तो नीचे कुछ भी हो अगर ऊपर 0 आ गया तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 0 बटा कुछ भी हो उसका मान 0, और हमें मालूम है बाबू कि tan 0 कितने का मान होता है, तो tan 0 का भी मान होता है बाबू, ठीक है ना। तो tan 0 का भी मान होता है और tan पाई का भी मान होता है, ठीक है। तो 0 की जगह हम यहाँ लिखेंगे बाबू क्या, tan पाई, tan पाई। क्लियर। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और ये हमारा क्या है, RHS है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में कहता है ना कि साबित करें कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। क्लियर। तो आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पर यहाँ तक ऐसे सॉल्व करना है और 0 की जगह लिखना है tan 0, और tan 0 जैसे ही होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ देखिए इस पर भी आधारित एकदम ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। कह रहे दिखाएं कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12, यानी इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वही वाला, कौन सा, इसके पहले वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनने वाला है बाबू, ठीक है। तो इसको आप अपने से करिए, ठीक है ना, और देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया बाबू तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आइए इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि साबित करें साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2, यानी साइन वाला प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया है, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर 2 साइन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। 3 साइन वाला मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, पहले 2 को लेके हल करेंगे और फिर जब 2 1 हो जाएगा तो फिर उसको और फिर इसको लेके हल करेंगे, तो आसानी से हमारा π/2 आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं, इसमें ज़्यादा लोड की बात नहीं है बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे LHS, लिखेंगे LHS बराबर, बोलिए, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, 16/65। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी क्या करते हैं ना, 2 को लेके आगे बढ़ते हैं बाबू। क्लियर। क्योंकि हमें 2 ही का फॉर्मूला मालूम है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x यानी 4/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान 5/3 है, तो y स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 है और 13 का स्क्वायर 169 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा y, तो y का मान हो जाएगा 5/13 और रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा बाबू, यानी साइन इनवर्स ये जो 16/65 है ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 गुने, अगर आप इसे हल करेंगे तो 169 एकम 169, 169 में से 25 जाएगा 144, 144 का वर्गमूल होता है 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13। क्लियर है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। 5/13 गुने
25 से कम 25, 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5 प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, बता दीजिए 16/65। क्लियर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, बता दीजिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 13 पंजे 65 प्लस ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 13 पंजे 65 अब प्लस में हो जाएगा बाबू क्या, साइन इनवर्स 16/65। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ क्या दे दिया, साइन इनवर्स। देखिए दोनों के हर जो है ना वो इक्वल है, तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। 48 और 15 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स बता दीजिए, ये हमारा हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स 48 15 63/65 प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स बता दीजिए 16/65, 16/65। और फिर इन दोनों को हमें फार्मूला पे लाना है बाबू, ठीक है ना, फार्मूला पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो आप मुझे बता दो कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स x यानी ये हमारा हो जाएगा 63/65 अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा 1 - y²। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो बोलिए क्या होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 65 का स्क्वायर होगा 4225, 4225। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो प्लस फिर हमारा हो जाएगा क्या 16/65, 16/65 अंडर रूट हो जाएगा 1 - x² यानी 63/65 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969। ठीक है, मुझे याद है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो गुना कर लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसमें गुना कर लेना है बाबू। नहीं याद है गुना कर लो भाई, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको ट्रिक निकालना सिखाया है, कैसे शॉर्ट्स में वीडियो बता दिया है कैसे स्क्वायर निकाला जाता है ट्रिक से। देखो ये हो जाएगा 63/65 गुने अब इसको आप हल करिए। देखिए 4225 है कम 4225, अब 4225 में से 256 जाएगा 3969, 3969 का वर्गमूल हो जाएगा 63 और 4225 का हो जाएगा 65। क्लियर। प्लस ये हमारा हो जाएगा 16/65 इसको अगर हम हल करेंगे ना बाबू तो ये हमारा हो जाएगा 16/65। आप हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स है। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 63 में 63 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3969। अब 65 में 65 से गुना करेंगे बाबू, बोलो क्या 4225 प्लस इसको गुना करेंगे 256 इसको गुना करेंगे हो जाएगा 4225, 4225। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए दोनों का हर एकदम इक्वल है, तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे ना तो हमारा ये हो जाएगा क्या, बता दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 4225 बटा ये भी हो जाएगा 4225 दोनों कट जाएगा तो बाबू क्या बचेगा, एक बचेगा। और जैसे ही हमारा एक आ गया तो इसमें अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपका ये अगर एक हो गया, ठीक है ना, चलो यहाँ कर देते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ एक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन में एक कितने का मान होता है, तो साइन में एक मान होता है π/2 का। तो यहाँ बोलिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा यानी π/2। और यही मुझे क्या करना था बाबू, साबित करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। यानी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको पहले 2 को हल करना है और 2 को हल करेंगे तो 1 बन जाएगा और फिर उसको और इसको लेके हल करना है बाबू, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। क्लियर। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस पर आधारित क्वेश्चन अगर कहीं दिखता है तो उसको आप जरूर करिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, यानी ये भी ऐसे ही बनेगा साइन वाला विद्यार्थी, क्योंकि मैंने आपको दो का फॉर्मूला बताया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक है ना। पहले इन दोनों को लेके आप आगे बढ़िए तो ये वो cos आपका हो जाएगा, अब प्लस में इसको भी साथ लेके चलिएगा, ठीक है ना, और फिर दोनों में फॉर्मूला लगाइएगा, आसानी से आपका π/2 आ जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से ज़रूर करिए बाबू, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।